अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरफराज बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूँ, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूँ, म्यूजिशियंस और डांसर्स के बारे में बात करता हूँ और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं बात करने से पहले आपसे कहूंगा कि छोटा मुंह और बड़ी बात, ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनका लफ्जों में अहाता करना मुश्किल है। मेरे ख्याल में जब मैंने अपनी फिल्मी अदाकाराओं की वीडियोस बनानी शुरू की थी, पहली वीडियो में मैंने ये कहा था कि बरसगीर पाक हिंद में दो बड़े अदाकार पैदा हुए जो कि बाद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकसीम हो गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अदाकार बल्कि बरसगीर पाक हिंद के सबसे बड़ा अदाकार दिलीप कुमार हैं, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े अदाकार वहीद मुराद हैं। इन दोनों बड़े अदाकारों की तरह का ना अदाकार कभी कोई पैदा हुआ है और ना ही मेरा ख्याल है कि कभी कोई पैदा होगा। और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इनके बारे में बात करूं, लेकिन चूंकि मैं वीडियोस बनाता हूं तो इनके बारे में बात करना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में, दिलीप कुमार के बारे में। आपका असली नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। पहले मैं आपको इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में चंद मालूमात दूंगा। अब 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए। 11 दिसंबर 1922 इस प्रोविंस या सूबे का नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। अब इसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। उस वक्त ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। और आप 7 जुलाई 2021 को बॉम्बे में फौत हुए, जिसका अब नया नाम बॉम्बे है। आपकी उम्र 98 साल थी। 7 जुलाई 2021। और आप जिस कब्रिस्तान में दफन है उस कब्रिस्तान का नाम है जुहू कब्रिस्तान, बॉम्बे में। आप 1922 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन थे। उस वक्त बरसगीर पाक हिंद एक ही था। और 1947 से लेकर 2021 तक, जब तक आप जिंदा रहे, आखिरी अयाम तक, आप इंडियन सिटीजन कहलाए। पेशे के एतबार से आप एक्टर थे, लेकिन आपने 1-2 फिल्में भी प्रोड्यूस की। और आपका फिल्मी कैरियर जिसमें आप एक्टिव रहे, काम करते रहे, 1944 से लेकर 1999 तक है। लेकिन आपकी आखिरी फिल्म 1998 में रिलीज हुई। आपकी बीवी का नाम है सायरा बानो, जिनसे आपने 1966 में शादी की। और आपने एक दूसरी शादी भी की आसमा रहमान से, जो 1981 में की, और 1983 में उनको डिवोर्स कर दी। आपके भाई जो कि मशहूर हैं, जिनके नाम, वैसे तो आप 13 बहन भाई थे, इसके बारे में मजीद मैं बाद में बात करूंगा। आपके एक भाई नासिर खान है, वो भी एक्टर थे। बेगम पारा, वो नासिर खान की बीवी थी। आपके भतीजे अयूब खान, जो कि नासिर खान और बेगम पारा के बेटे हैं। नसीम बानो, वो आपकी सास थी। आपको जो अवार्ड मिले, पद्मा भूषण, निशान इम्तियाज, ये पाकिस्तान से मिला आपको 1998 में। और ये वाहिद हिंदुस्तानी शख्सियत है जिनको पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा एजाज मिला। उसके अलावा पद्मा विभूषण 2015 में मिला। आप राज्यसभा के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे सन 2000 से लेकर 2006 तक, महाराष्ट्र कॉन्स्टिट्यूएंसी के, फ्रॉम 2000 टू 2006। आपका फिल्मी कैरियर 50 साल तक मुहित है। 5 दहाइयों तक आपने कमोबेश 60 फिल्मों में काम किया, जिसमें एक फिल्म बंगला है। और आपने अपने कैरियर का आगाज फिल्म जवार भाटा से किया। आपकी पहली फिल्म जवार भाटा थी, 1944 में रिलीज हुई। इसे बॉम्बे टॉकीज ने रिलीज किया। ये फिल्म कोई ज्यादा कामयाब साबित ना हुई। उसके बाद आपकी पहली फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ दिए वो थी जुगनू, जो 1947 में रिलीज हुई। उसके बाद आपने अंदाज में काम किया, ये कामयाब फिल्म साबित हुई। फिर आन, दाग, देवदास,
मुसलसल कामयाबियां आपके कदम चूमती रहीं और आपकी जो सबसे कामयाब फिल्म, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है, मुगल आजम 1960 में रिलीज हुई। फिर आपने गंगा जमुना, राम और श्याम और इस तरह की कई फिल्मों में काम किया। 1970 में 1970 में आपका कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ और आपने फिल्म दास्तान में काम किया 72 में, सगीना में काम किया 1974 में। फिर आपने कुछ अरसे के लिए 4 साल के लिए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया और 1982 में आप दोबारा फिल्मों में आए। अपनी फिल्म शक्ति में काम किया, कर्मा में काम किया, सौदागर में काम किया और आपकी आखिरी फिल्म थी जो कि नाकाम हुई बुरी तरह, वो थी किला, जो 1998 में रिलीज हुई। आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि आप इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके बारे में जो भी मालूमात मिली वो कुछ ऐसी है कि सबसे पहले आपको अपनी को स्टार मधुबाला से प्यार हुआ और ये सिलसिला 7 साल तक चलता रहा और आखिर में उनके वालिद साहब को ये बात नापसंद थी कि आपके ताल्लुकात मधुबाला से हैं और आपका ये सिलसिला, इश्क का सिलसिला टूट गया। फिर आपकी सायरा बानो से 1966 में शादी हुई और फिर 1981 से लेकर 1983 तक आप आसमा रहमान के हस्बैंड रहे और उनको आपने तलाक दे दी और आपने अपनी सारी जिंदगी बांद्रा के सबर्ब में, मुंबई में गुजारी और आपका बरसगीर पाक इनकी फिल्मी दुनिया के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और आपको, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें हिंदुस्तान से भी मिले और पाकिस्तान का भी निशान इम्तियाज मिला, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज है। आपकी इब्तदाई जिंदगी कुछ ऐसी है कि आपका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था और आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11 दिसंबर 1922 को हिंदको स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुए, आवान थे और आप जिस एरिया में पैदा हुए उस जगह का नाम है किस्सा खानी बाजार, जो कि पेशावर में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अब उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। आपको मिला के आप कुल 13 बहन भाई थे। आपके वालिद साहब का नाम था लाला गुलाम सरवर खान और आपकी वालदा का नाम था आयशा बेगम। आपके वालिद साहब फलों के सौदागर थे, फ्रूट मर्चेंट थे और लाल बेशरनाथ, जो कि पृथ्वीराज कपूर के वालिद हैं, वो आपके हमसाये भी थे और आपके दोस्त भी थे। दिलीप कुमार के बड़े भाई अयूब को कोई चोट लगी या उनका कोई एक्सीडेंट हुआ और उस सिलसिले में आप बॉम्बे आए और आपने घर किराए पे लिया नाग देवी में और उस वहां कुछ अर्सा रहने के बाद आप देवलाली चले गए। दिलीप कुमार को खेलों से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और फुटबॉलर भी थे और आपके खेलों से लगाव और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको खालसा कॉलेज ने एडमिशन की भी ऑफर की स्पोर्ट्स बेस पे। आपने सोचा कि आप तालीम के दौरान अपने खानदान की मदद भी करेंगे और आप कारोबार में उनकी मदद किया करते और कारोबार के सिलसिले में आप नैनीताल गए और वहीं आपकी मुलाकात देविका रानी से हुई और देविका रानी ने आपसे कहा कि आप बॉम्बे आए तो मुझसे मिले। जब आप बॉम्बे आए और आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको फिल्म जवार भाटा के लिए कास्ट कर लिया। चूंकि आपके वालिदैन बड़े सख्त थे, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं अपना नाम दिलीप कुमार नहीं, यूसुफ खान नहीं लिख सकता, तो उन्होंने आपको 3 नाम पेश किए, 3 नाम सजेस्ट किए और आपने दिलीप कुमार को पसंद किया इस नाम को और उसके बाद फिल्मी दुनिया में आप दिलीप कुमार के नाम से जाने लगे। आपने जिस स्कूल में तालीम हासिल की उसका नाम था बार्न स्कूल देवलाली में। वहां आपके वालिद साहब का फलों का बाग था और आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज कपूर के हमसाये में रहते थे, वो आपके बचपन के दोस्त थे। बाद में वो आपकी फिल्मी दुनिया में भी कोलीग बने और आपने 1-2 फिल्मों में इकट्ठे काम भी किया। फिर आप लोग पुणे नकल मकानी करके पुणे आ गए और वहां पे आपके वालिद साहब और आप कैंटीन चलाया करते और उसके बाद आपके वालिद साहब ने और आपकी फैमिली ने सोचा कि पेशावर जाने के बाद आप लोग मुस्तकिल तौर पे बॉम्बे ही रहेंगे। जब पाकिस्तान बना तो आपने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया।
आपने अपने असली नाम से कभी भी फिल्मी दुनिया में काम नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। और दिलीप कुमार अपनी सवानी उम्र में लिखते हैं द सबस्टांस एंड द शैडो कि देविका रानी ने मुझे चंद नाम पेश किए और मैंने ये नाम पसंद किया। चूंकि मेरे वालिदैन और घर वाले फिल्मी दुनिया को पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैंने अपने नाम को छुपाया। और शुरू में जो 2 फिल्में आपकी नाकाम हुई और जुगनू फिल्म आपकी बहुत कामयाब साबित हुई, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नूर जहां, जो कि पहले एक्ट्रेस थी, उनके मुकाबले आपने काम किया और ये फिल्म काफ़ी कामयाब साबित हुई। फिर शहीद और मेला फिल्म में आपने काम किया। 1950 में आपने कामयाब फिल्में की, जोगन, बाबुल, आन, उड़न खटोला, बेशुमार फिल्म हैं। आपने फिल्मी अदाकाराओं के साथ, जिनके साथ आपकी जोड़ी कामयाब साबित हुई, उनमें वैजंती माला, मधुबाला, नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी, कामनी कौशल हैं। और आपने अपने दौर के जो अदाकार थे राज कपूर और देव आनंद, उनका बड़ी कामयाबी से मुकाबला करते रहे। और वो दौर, जिस दौर में आप लोग फिल्में में काम किया करते थे, उसे गोल्डन एरा कहा जाता है। वो एक फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने इकट्ठे भी काम किया, उसका नाम अंदाज है। और देव आनंद के साथ आपने इंसानियत फिल्म में काम किया। अब तक आप फिल्मी दुनिया में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाने लगे और इस दौरान आप डिप्रेशन का शिकार हुए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी के रोल प्ले किया करते। आपने एक साइकेट्रिस्ट से रब्ता किया और उसने आपको मशवरा दिया कि आप हल्के फुल्के किरदार अदा किया करें। और इस तरह आपने म्यूजिकल फिल्में और मुख्तलिफ किस्म की फिल्मों में काम शुरू किया। फिर आपने एक आज़ाद फिल्म में एज ए कॉमेडियन काम किया। दाग फिल्म में आपने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उसमें आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आपकी 30 फिल्में ऐसी हैं जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। और 1950 में दिलीप कुमार वाहिद अदाकार थे हिंदुस्तान के जिन्होंने अपनी फिल्म का सबसे बड़ा मुआवजा लिया, 1 लाख, जो कि 90 लाख के बराबर है। और आजकल 1 लाख मुआवजा लिया और आजकल वो उसकी जो आज की जो कीमत है वो 90 लाख है, यानी 1 करोड़। तो 1950 में 1 करोड़ किसी फिल्म का लेना, किसी फिल्म अदाकार का, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद आपने फिल्म मुगल आजम में सलीम का किरदार अदा किया, आसिफ की फिल्म थी। ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई और 15 साल तक ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म रही। फिर 1975 में इस फिल्म का रिकॉर्ड शोले ने तोड़ा। उसके बाद आपकी बेशुमार फिल्म ऐसी थी जो कि कामयाब साबित ना हुई और आपने कुछ फिल्में लिखी, प्रोड्यूस भी की, जिनमें गंगा जमुना, उसमें आपके ऑपोजिट हीरो आपके भाई थे नासिर खान। और आपने अपनी फिल्म कंपनी का नाम रखा था सिटीजन फिल्म्स। और नितिन बोस के साथ मिलकर आपने कुछ काम किए। इसके बाद आपको पॉल रेवरी, सिल्वर बाउल और बोस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सोशल ऑनर डिप्लोमा चेकोस्लोवाकिया से मिला। आपको प्राग से स्पेशल प्राइज कार्लोवी आपको मिला। 1962 में ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन ने आपको फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शरीफ अली के किरदार ऑफर किया, लेकिन आपने वो किरदार करने से इनकार कर दिया। और बाद में डेविड लीन ने वो किरदार उमर शरीफ को दिया। और बाद में दिलीप कुमार ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उमर शरीफ ने वो किरदार मुझसे ज़्यादा अच्छा निभाया। इसके अलावा आपको एक और फिल्म में भी ऑफर हुई जिसकी हीरोइन एलिजाबेथ टेलर थी, लेकिन आपने उस फिल्म में भी काम करने से इनकार कर दिया और बाद में वो फिल्म भी ना बनी। फिर उसके बाद आपने 3 साल का ब्रेक लिया, आपने फिल्मी दुनिया से कुछ 3 साल के लिए किनाराकशी की। और 1964 में आप फिर फिल्मों में आए। आपने फिल्म लीडर में काम किया, ये फिल्म बहुत कामयाब साबित हुई। आपने फिल्म दिल दिया दर्द लिया में काम किया। फिर आपने अब्दुल रशीद कारदार की फिल्म में काम किया और फिर आपने राम और श्याम में काम किया। ये फिल्में बड़ी कामयाब साबित हुई।
1970 में आपका आखिरी टाइटल रोल था, उसमें आपके ऑपोजिट सायरा बानो हीरोइन थी। 1970 में आपने बंगला फिल्म में काम किया, उसका नाम था सगीना मातो, और बाद में ये फिल्म 1974 में सगीना के नाम से बनी। फिर आप फिल्मों में कम कम नजर आने लगे। एक फिल्म में आपने ट्रिपल रोल प्ले किया, उसका नाम था बैराग। उन दिनों राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे, इसलिए आपने एक दफा फिर फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार की और 1976 से लेके 1981 तक आप पर्दे पर नजर ना आए। 1981 में आपने फिर 82 में आपने फिल्म विधाता में काम किया, शक्ति में काम किया, और इस तरह आप चंद फिल्में की। 1984 में आपको एक दफा फिर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। आपने फिल्म दुनिया में काम किया, धर्म अदाकारी में काम किया। 1990 में आपने फिल्म इज्जतदार में काम किया, और इसी तरह आप फिल्मों में आते रहे। आपकी आखिरी फिल्म थी किला, जो 1998 में रिलीज हुई और ये बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हुई। - 2001 में आपने एक फिल्म में टाइटल रोल प्ले करना था, फिल्म का नाम था असर, जिसमें अजय देवगन और प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से ना बन सकी क्योंकि आपकी सेहत बहुत खराब रहने लगी थी। और शहबाज शरीफ ने भी आपको एक फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ कास्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन वो फिल्म भी ना बन सकी। उस फिल्म का नाम था मदरलैंड। उसके बाद आपकी जो मशहूर फिल्म है मुगल आजम और नया दौर, इनको जदीद टेक्नोलॉजी से कलर्ड फिल्म बनाया गया और दोबारा रिलीज की गई, जो कि काफी पसंद की गई। 2000 से लेकर 2006 तक आप राज्यसभा के मेंबर भी रहे। आपने अदाकारों के बहबूद के लिए एक इदारा भी बनाया, जिसको बैंड स्टैंड प्रोमेनेड और गार्डन बांद्रा और इस तरह की चीजें अदाकारों की बहबूद के लिए बनाई गई। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता चुका हूं कि आपने जब फिल्म तराना में काम किया तो आपके ऑपोजिट फिल्म में अदाकारा मधुबाला थी, और फिल्म के दौरान आपको उनसे प्यार हो गया और आपका प्यार उनके साथ 7 साल तक चला। और ये नया दौर फिल्म के वक्त तक चलता रहा। इस दौरान कोर्ट केस हुआ और उसमें आपने मधुबाला से अलहदगी अख्तियार कर ली और आपका ये उनसे जो ताल्लुक है वो खत्म हुआ। उनके साथ आखिरी फिल्म जो आपने की वो थी मुगल आजम, और उसके बाद आपने दोबारा मधुबाला के साथ काम नहीं किया। आपका कुछ अर्से तक ताल्लुक वैजयंती माला से भी रहा, लेकिन वो कहते हैं, दिलीप कुमार कहते हैं कि ये सारी अफवाहें हैं। 1966 में आपने फिल्मी अदाकारा सायरा बानो से शादी की, जिनकी उम्र आपसे 22 साल कम थी। फिर आपने हैदराबाद की एक मोहतरमा आसमा रहमान से भी शादी की, लेकिन ये शादी दो साल से ज्यादा ना चल सकी। दिलीप कुमार औलाद की नेमत से महरूम रहे। अपनी किताब दी सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि सायरा बानो ने एक दफा एक उम्मीद से थी, लेकिन बच्चे की पैदाइश में कुछ मसाइल थे, इसलिए उन्हें मिस कैरेज हुआ और उसके बाद से उन्होंने कभी भी इस ख्वाहिश का इजहार ना किया और आपने यही कहा कि जैसे अल्लाह की मर्जी। दिलीप कुमार बहुत सारी जुबानों पे अबूर हासिल था, उनको जानते थे, जिसमें हिंद को उर्दू, हिंदी, पश्तो, पंजाबी, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, पर्शियन, भोजपुरी, अवधी। आप मौसीकी के बहुत बड़े शौकीन थे और आपने सितार बजाना भी सीखा। आप क्रिकेट भी अच्छा खेला करते और आपने कई दफा फिल्मी अदाकारों के साथ दोस्ताना मैच भी खेले। आपके छोटे भाई नासिर खान भी अदाकार थे
उन्होंने आपके साथ एक फिल्म में काम भी किया। आपके 2 भाई ऊपर तले सन 2020 में फौत हुए कोरोना की वजह से, और आप की सेहत 4-5 साल से काफी खराब रहने लगी थी। इस तरह 7 जुलाई 2021 को आप भी फौत हो गए। आपकी उम्र 98 साल थी और आखिरी दिनों में आप हिंदुजा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, वहीं आपने अपनी आखिरी सांसें ली। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ दिलीप कुमार के बारे में। मेरे ख्याल में इनके बारे में बात करते हुए आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती है, इतने बड़े अदाकार हैं। अब आते हैं आपकी फिल्म की तरफ। आपने ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, तो जिन जिन फिल्म में आपने काम किया मैं उनके नाम लूंगा। वैसे तो मैं बेशुमार फिल्मों के नाम ले चुका हूँ, लेकिन अब आपको उनकी फिल्मों के नाम क्रोनोलॉजिकली बताऊंगा, तरतीब से बताऊंगा। आपकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा, 1944 में रिलीज हुई। 1945 में आपने फिल्म प्रातिमा में काम किया। 1946 में आपने फिल्म मिलन में काम किया। 1947 में आपने फिल्म जुगनू में काम किया। ये आपकी फिल्म कामयाब साबित हुई। 1948 में आपने 6 फिल्में की। ये वाहिद दौर है जब आपने ज्यादा फिल्में की, वरना आप ज्यादा फिल्में नहीं किया करते थे। 1948 में आपने 6 फिल्में की। इनके नाम कुछ ऐसे हैं: अनोखा प्यार, घर की इज्जत, मेला, नदिया के पार, शहीद, बनवासी। 1949 में आपने फिल्म अंदाज में काम किया, शबनम में काम किया। 1950 में आपने 4 फिल्में की: आरजू, बाबुल, जोगन, बुनियाद। 1951 में आपने 3 फिल्में की। इनके नाम कुछ ऐसे हैं: दीदार, हलचल, तराना। 1952 में आपने 3 फिल्में की: आन, दाग, संगदिल। 1953 में आपने 2 फिल्में की: फुटपाथ, शिकस्त। 1954 में आपने एक फिल्म में काम किया, इसका नाम है अमर। 1955 में आपने 4 फिल्में की: आज़ाद, देवदास, इंसानियत, उड़न खटोला। 1957 में आपने 2 फिल्में की: मुसाफिर, नया दौर। 1958 में आपने इसी तरह 2 फिल्में की: मधुमती, यहूदी। 1959 में आपने फिल्म पैगाम में काम किया। 1960 में आपने 2 फिल्में की: कोहिनूर, मुगल आजम। ये दोनों फिल्में तारीखी नौयत की हैं। 1961 में आपने फिल्म गंगा जमुना में काम किया। 1964 में आपने फिल्म लीडर में काम किया। 1966 में आपने फिल्म दिल दिया दर्द लिया में काम किया। 1967 में आपने जिस फिल्म में काम किया उसका नाम है राम और श्याम। 1968 में आपने 2 फिल्में की: आदमी, संघर्ष। 1970 में आपने 2 फिल्में की: गोपी, सगीना महतो। ये आपकी बंगला फिल्म थी, वाहिद बंगला फिल्म। 1972 में आपने 2 फिल्में की: अनोखा मिलन, दास्तान। 1974 में आपने 2 फिल्में की: फिर कब मिलोगे, सगीना। सगीना फिल्म जो सगीना महतो बंगला में बनी थी, ये वही फिल्म हिंदी में बनी 74 में। 1976 में आपने फिल्म बेराग में काम किया। 1981 में आपने फिल्म क्रांति में काम किया। 1982 में आपने 2 फिल्में की: शक्ति, विधाता। 1983 में आपने फिल्म मजदूर में काम किया। 1984 में आपने 2 फिल्में की: दुनिया, मशल। 1986 में आपने 2 फिल्में की: धर्म अधिकारी, कर्मा। 1989 में आपने फिल्म कानून अपना अपना में काम किया। 1990 में आपने फिल्म आग का दरिया में काम किया और इसी साल आपने फिल्म इज्जतदार में काम किया। 1991 में आपने फिल्म सौदागर में काम किया। 1998 में आपने फिल्म किला में काम किया। ये आपकी आखिरी फिल्म थी और ये बुरी तरह नाकाम हुई। आपने जिन फिल्मों के गाने गाए वो 4 फिल्में हैं। 1949 में आपने फिल्म जीते रहो के गाने गाए, शायद एक गाना गाया। 1957 में आपने फिल्म मुसाफिर का गाना गाया। 1974 में आपने फिल्म सगीना का गाना गाया और 1986 में आपने फिल्म कर्मा का गाना गाया। यह था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के एक पुराने अदाकार, बड़े अदाकार, सुपरस्टार दिलीप कुमार के बारे में, जिनका असली नाम है मोहम्मद यूसुफ खान। वीडियो का अख्ताम करने से पहले एक दफ़ा फिर मैं आपसे कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।